हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आप सभी का NIC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। टुडे माय चैप्टर इज मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आज हम सभी नीड और डेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। इसका अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। नीड का क्या अर्थ होता है? आवश्यकता होता है। ये लिखा भी है। और नीड का प्रयोग यदि मेन वर्ब के रूप में हो अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वहाँ पर क्या होता है, नीड के साथ प्रेजेंट टेंस में एस लगाते हैं और यदि पास्ट टेंस में है तो वहाँ पर ईडी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं ईडी का प्रयोग। तो जब ईडी का प्रयोग हो जाता है तो नीड में जब ईडी लग गया तो क्या हो गया? नीडेड बन गया। और यहीं पर नीड में यदि एस लग गया तो नीड्स हो गया। अर्थात कहने का भाव है कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम इसमें एस लगा सकते हैं। ये सिंगुलर है तो एस लगा सकते हैं और सभी के साथ तो नीड का प्रयोग होना ही होना है। और यदि सेंटेंस इस प्रकार का निगेटिव है, कैसा है? यदि इस प्रकार का सेंटेंस निगेटिव है तो प्रेजेंट टेंस में डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, और पास्ट टेंस में डिड नॉट, और इन सभी के साथ नीड का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में हम ये देखें तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया है? आई नीड ए पेन। तो नीड क्या है? मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त है। आई के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी तरह से यू, दे, इसके साथ भी नीड का प्रयोग हुआ, एस नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ बताया गया था नीड में एस का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर देखिए एस का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट, दे नीडेड ए पेन। अब यहाँ पर देखें नीडेड, नीडेड मतलब नीड प्लस ईडी, तो यहाँ पर ईडी लग गया, मतलब पास्ट टेंस को बता रहा है। तो पास्ट टेंस में बताया गया था नीड में ईडी लगा देते हैं। इसी तरह से आई नीडेड, आई के साथ ईडी लगा हुआ है, नीडेड पास्ट टेंस में है। आई डू नॉट नीड ए पेन। अब यहाँ पर देखें निगेटिव सेंटेंस दिया है, तो निगेटिव सेंटेंस जब दिया है तो डू आया, मेन वर्ब के साथ नीड के रूप में नीड का प्रयोग हुआ है। इसी को यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? आई डिड नॉट नीड ए पेन। तो इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें नीड का प्रयोग यदि निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव, नीड का प्रयोग किसके रूप में? निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आवश्यकता या दबाव के अभाव को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। अब देखें यहाँ पर पहले हम निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को समझ लें, उसके बाद हमें इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ही नीड नॉट फियर मी। अभी बताया गया यदि सेंटेंस निगेटिव है और नॉट, नेवर या नन आता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? नीड के साथ ही निगेटिव का प्रयोग करते हैं। डू नॉट, डज नॉट, नीड नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए नीड नेवर दिया हुआ है, नेवर का प्रयोग है तब भी नीड का ही प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये मेन वर्ब का प्रयोग नहीं है, मेन वर्ब के रूप में नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, नीड का यूज है। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना है। यहाँ पर और भी आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? हार्डली, हार्डली का प्रयोग हुआ है, ये भी एक निगेटिव सेंटेंस वर्ड ही है। ही नीड हार्डली टेक माई हेल्प।
उसे मेरी हेल्प की आवश्यकता ना के बराबर है, आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी ही नीड स्कार्सली डिमांड एनी मोर हेल्प, किसी और की उसे आवश्यकता नहीं है, किसी और की ज़रूरत हो तो उसे ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है वो हम आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर क्या है, नीड का प्रयोग प्रारंभ में होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंसेज में नीड का प्रयोग प्रारंभ में होता है, अर्थात ये सेंटेंस नीड से ही प्रारंभ होते हैं। और दूसरी जो वर्ब होती है उसे हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं। इसमें इन्फिनेटिव का भाव तो प्रकट हो रहा होता है, इन्फिनेटिव तो आ रहा होता है। जैसे यहाँ पर है, क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है, कि क्या वहाँ उसे जाने की आवश्यकता है, ये दिया है। क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखें, अब जाने में क्या है, ना लगा हुआ है, अर्थात ये इन्फिनेटिव है। लेकिन कहते हैं यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए गो के साथ टू का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें तो उसमें भी यही बात बताई गई है। सभी ये सेंटेंस जो हैं इनमें इन्फिनेटिव आया तो है, लेकिन इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हुआ नहीं। दूसरा सेंटेंस है, नीड ही ट्राई अगेन, क्या उसे पुनः प्रयत्न करने की आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी प्रयास करने में ना लगा हुआ है, लेकिन इनके साथ टू का प्रयोग नहीं हुआ है, टू का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये ध्यान दें, यहाँ पर भी नीड आई कॉल यू अगेन, क्या मुझे तुम्हें पुनः बुलाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी काल में बुलाने ना नी ने लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी इन्फिनेटिव टू की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है नीड के साथ। तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं हो, टू का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखें, अब ये नीड के प्रयोग थे। नीड के प्रयोग वैसे तो और भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत है तो ये हमने इनको देखा। अब हमें डेयर का प्रयोग करना है। डेयर को हमें देखना है ध्यान से। इसमें क्या है, डेयर का वैसे तो अर्थ क्या होता है, साहस करना। डेयर का अर्थ क्या होता है, साहस करना। तो डेयर का अर्थ होता है साहस करना। जब डेयर का अर्थ चुनौती देना हो, तो क्या है, चुनौती देना हो तो इसका प्रयोग साधारण क्रिया की तरह किया जाता है। साधारण क्रिया की तरह अर्थात मेन वर्ब की तरह किया जाता है, सिंपल रूप में। इसमें सब्जेक्ट तथा पर्सन के नंबर या जेंडर से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन पर प्रेजेंट में डेयर या डेयर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसा कि सब्जेक्ट और नंबर हो उसके अकॉर्डिंग हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार प्रेजेंट टेंस में डेयर या डेयर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। और यहाँ पर देखें एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ही डेयर्स बी टू क्लाइंब बी टू द पीक। यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साधारण अर्थ के रूप में यदि हो तो वहाँ पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा आपने कि ही डेयर्स बी नहीं, यहाँ पर मी होना चाहिए, वही कुछ अर्थ गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, मी है। हमेशा डेयर्स के बाद बी वर्ब का प्रयोग नहीं, बल्कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, हमें ये ध्यान देना है।
तो आई डेयर यू टू कम्पीट विद मी, तो आई डेयर यू टू कम्पीट विद मी, यहाँ पर भी देखिए डेयर टू यहाँ पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि बताया गया जब वर्ब का सहारा रूप में प्रयोग हो। यहाँ पर भी देखें दे डेयर मी टू मूव दिस बोल्डर। नेक्स्ट रूल देखें, निगेटिव सेंटेंस में जब डेयर के साथ निगेटिव वर्ड जैसे नॉट है, नेवर है, नन है, ये सब आते हैं, तो डेयर के साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अर्थात यहाँ पर भी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता है। डेयर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर देते हैं और उसके साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ही डेयर नॉट फाइट विद मी, उसे मेरे साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, वो मेरे साथ युद्ध करने का साहस नहीं करता है, मेरे साथ लड़ने का साहस नहीं करता है। इस तरह से युद्ध करने, इसमें भी नानी ने लगा हुआ है लेकिन टू का प्रयोग नहीं है। आई डेयर नॉट स्टैंड बिफोर यू, यहाँ पर भी बात वही आ रही है, दे डेयर हार्डली स्पीक बिफोर यू। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें डेयर के साथ भी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्नसूचक वाक्य, नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नसूचक वाक्य। डेयर से यदि प्रारंभ हो रहा हो तो क्या है, कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, सभी के साथ डेयर का ही प्रयोग होता है। ये नहीं कि हमने देखा यदि सब्जेक्ट ही है तो हम डेयर्स कर दें, ऐसा नहीं, सभी के साथ डेयर का ही प्रयोग होगा, चाहे आई हो या ही हो, चाहे सी हो, दे हो, यू हो, कुछ भी हो, सभी के साथ डेयर का ही प्रयोग होगा। ये भी ध्यान देने की बात है कि ऐसा ना करें कहीं यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें एस या एस लगा दें, एस या एस नहीं लगता है, डेयर का ही प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। यहाँ पर देखें जब सेंटेंस किससे प्रारंभ होता है, डू, डज या डिड से आरंभ होने वाले हों तो वहाँ पर क्या करते हैं, किससे प्रारंभ होने वाले हों, डू, डज, डिड से आरंभ होने वाले हों तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। ये विशेष ध्यान देने की बात है कि जब डू, डज या डिड से प्रारंभ हो रहे हों तो डू, डज, डिड से प्रारंभ हो रहे हों तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे वाक्यों में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। अर्थात जहाँ पर कोई चुनौती का भाव प्रकट हो रहा हो वहाँ पर जो है क्या करते हैं, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर है क्या उसे मुझे चुनौती देने का साहस है, चैलेंज मतलब चुनौती देने का, साहस है, तो यहाँ पर चुनौती मतलब मेरे सामने उसका खड़े होने की का साहस है। तो इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं उनमें इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है। जैसे डिड ही डेयर टू आर्ग्यू विद मी, तो यहाँ पर क्या है, डिड ही डेयर टू आर्ग्यू विद मी। अब यहाँ पर भी क्या उसमें मुझसे आर्ग्यू मतलब तर्क करने का साहस था, क्या उसमें मुझसे तर्क करने का साहस था। तो यहाँ पर भी एक किस्म की अगर देखें तो चुनौती ही सामना करने की भाव है। या फिर डू आई डेयर टू स्टैंड बिफोर हिम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी यही भाव कहा गया, क्या मैं उसके सामने खड़े होने का साहस करता हूँ, क्या मुझ में ऐसा साहस है कि मैं उसके सामने खड़े हो सकता हूँ। तो इस तरह से जो भाव प्रकट होते हैं तो उनमें इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। या फिर आप सिंपल साधारण शब्दों में ये समझ लें कि पॉजिटिव सेंटेंसेज में, किसमें, पॉजिटिव सेंटेंसेज में डेयर के बाद आने वाले वर्ब के पूर्व
टू का प्रयोग होता है। किसका होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में किसका प्रयोग? डियर के बाद आने वाले टू का प्रयोग होता है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you like and comment एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं पुनः आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सुरक्षित रहें, ऐसी भी कामना करता हूं। आप सभी सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू।